Hi, how are you? Thank you for being here once again listening to me. I like this line very much. I thought I should share it with you. Be wise or be otherwise. It's a short sentence which I read somewhere. I thought it had so much depth. That whole line had so much depth. Be wise या समझदार रहिए और be otherwise या कुछ और हो जाइए. Wise is being समझदार, right? तो be wise, otherwise क्या होगा मालूम नहीं. So लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वाइजली लेने पड़ते हैं, समझदारी के साथ लेने पड़ते हैं. आपको ये लगेगा कि शायद ये डिसीजन मेरा गलत है या सही है, लेकिन समझदारी के साथ कुछ कभी कभी डिसीजंस उस वक्त लेने पड़ते हैं जो समझदारी के साथ लिए हुए डिसीजंस हो. तब आप ये नहीं सोचो कि ये करेक्ट है या गलत है. कभी कभी यू हैव टू चूज विजडम ओवर द सिचुएशन. एज दे से बोलते हैं ना कि सफेद झूठ, कभी कभी सफेद झूठ हमको बोलना पड़ता है, लेकिन वो सफेद झूठ होता है. यू नो व्हाट इज व्हाइट लाइज. लाए है, लेकिन किसी की भलाई के लिए अगर आपको कुछ झूठ बोलना है तो आप बोल सकते हैं. दैट इज बीइंग वाइज, दैट इज यूजिंग योर विजडम. जैसे अभी अभी हाल ही में मेरे पास एक केस आया था. हस्बैंड वाइफ और द हस्बैंड की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ चल रही थी, और ये जो वाइफ है उसकी एक बहुत करीबी दोस्त थी. उसको ये पता था कि इसके हस्बैंड का कुछ चल रहा है, लेकिन जो कि इनका मैरिज टूट न जाए इसलिए इस फ्रेंड ने उसको बताया नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड का कुछ अफेयर चल रहा है. क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो अगर कुछ बताएं तो खामखा झगड़ा हो जाएगा मियां बीवी में और रिलेशनशिप टूट जाएगा, डिवोर्स तक मैटर आएगी. इससे बेटर कि चुप रहो कभी कभी कुछ कुछ सिचुएशंस में. आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू दैट ऑलवेज. मैं ये केस के बारे में बोलती हूँ, ये मेरा एडवाइस नहीं है. इस केस में सिचुएशन ऐसी थी कि वो जो फ्रेंड थी उसको मुनासिब नहीं लगा उसको कि लेडी को बताएं कि तुम्हारा हस्बैंड अफेयर कर रहा है. ये मेरा एडवाइस नहीं है. हर सिचुएशन अलग होती है. ओके, सो डोंट गेट मी रॉन्ग देयर. ऐसे पता चलेगा आपको ये मालूम हो तो मेरी बात सुन के आप बताएंगे नहीं. हर एक की सिचुएशन अलग है. इस बंदे की सिचुएशन अलग थी तो उसको लगा कि उसको नहीं बताऊंगी तो ये अच्छा होगा ताकि इनका मैरिज ना टूटे. ओके, सो दैट इज अ व्हाइट लाई. कभी कभी हमको सफेद झूठ बोलना पड़ता है. तो हर सिचुएशन को समझदारी के साथ डील करो, फिर एडवाइस दो, फिर एक्ट करो, फिर अमल करो उसके ऊपर. ओके, सो एक्ट वाइजली नॉट अदरवाइज. एक्ट, बी वाइज नॉट अदरवाइज. ओके, सो कभी कभी गलत डिसीजन, अगर समझदारी के बगैर आप डिसीजन लेते हैं, विजडम के साथ एक सोच समझने के बाद में एक डिसीजन लेते हैं, और या एब्रप्टली एकदम इंस्टेंटली कोई डिसीजन लेते हैं बगैर सोचे समझे, तो वो बैकफायर हो सकता है. ओके, दैट इज बीइंग अदरवाइज. सो हर सिचुएशन को यूज योर विजडम, थिंक, समझो, फिर सोचो कि इसको मुझे सच्चाई बतानी है कि सच्चाई नहीं बतानी है. अगर मैं सच्चाई बताता हूं तो इसके रिपरकशंस, प्रोज एंड कॉन्स क्या है आप सोच लीजिए. इसके परिणाम ये हो जाएंगे. अगर इस चीज को मैं छुपाता हूं इसके परिणाम ये हो जाएंगे. तो उसको तोल मापो, और क्या समझदारी के साथ आपको क्या लगता है कि नहीं मुझे बताना चाहिए या मुझे बताना चाहिए, आप समझदारी के साथ वो स्टेप लो. कई बार हमको झूठ बोलना पड़ता है, दैट इज सफेद झूठ, टू अवॉइड अ सिचुएशन. कोई सिचुएशन को खराब होने से बचाने के लिए कभी कभी हम सफेद झूठ बोल देते हैं, एंड दैट इज अलाउड बिकॉज इट इज गुड इन द लार्जर पिक्चर. वो बड़े पैमाने पे ये सफेद झूठ इधर अभी छोटा सा बोला तो वो बड़े पैमाने पे उसका असर अच्छा हो सकता है. इसके लिए आज ये झूठ बोला, सफेद झूठ, दैट इज अलाउड. प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस होल थिंग. इसको समझो, आप भी जरा समझदारी के साथ इसको बार बार सुनिए. इसको ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने एक डिसीजन ले लिया
और हर टाइम पे ये मत सोचे कि नहीं नहीं ये मैंने सफ़ेद झूठ बोला, ये मुझे बोलना चाहिए, ये सफ़ेद झूठ है। नहीं, नॉट ऑलवेज दिस सिचुएशन इज देयर। अपने आप को सही साबित करने के लिए कुछ भी इस सफ़ेद झूठ के नाम पे चिपकाना नहीं, ये गलत है। इसलिए इट इज सेड बी वाइज नॉट अदरवाइज। ये विजडम जो है, ये समझदारी जो है, ये सोच है, आपकी सही दिशा में जानी चाहिए। थिंक अबाउट इट ओवर एंड ओवर अगेन बिफोर यू टेक अ डिसीजन। कहने का मेरा यही मतलब है, कभी कभी किसी किसी सिचुएशंस में हमें सफेद झूठ बोलना पड़ता है सो दैट इट हेल्प्स इन द लार्जर पिक्चर। बट ऐसे नहीं है कि आप हर टाइम पे सफेद झूठ बोलेंगे और अपने आप को समझौता करेंगे कि ये सफेद झूठ था। नो, दिस डज नॉट अप्लाई इन एवरी सिचुएशन। इसके परिणाम अदरवाइज हो जाएंगे, इसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट, वेयर यू शुड स्पीक द ट्रूथ, वेयर यू शुड नॉट स्पीक द ट्रूथ, वेयर यू शुड बी वाइज एंड वेयर यू शुड बी अदरवाइज। ये क्लियरली आपको समझना है, then only you take a decision. Okay? So this is something which is thought provoking, लेकिन इसके ऊपर आपको विचार डेफिनेटली करना पड़ेगा before you open your mouth and advise somebody or tell somebody something. मुंह खोलने से पहले आप सोचिए, बगैर सोचे समझे just blurt out something. इसका बहुत विपरीत परिणाम हो जाएगा। Okay? So this sentence is very very apt. Be wise नॉट अदरवाइज। ये समझिए मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपको। बहुत सारे लोग ये बहाना बना के बहुत झूठ बोलते रहेंगे, बोलेंगे मैडम ने बोला कि ये सफ़ेद झूठ है। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल। कौन सी सिचुएशन को कब क्या कैसे हैंडल करना है परखना है, उसके बाद ही ये डिसीजन लेंगे कि आपको सच्चाई बतानी है या सच्चाई छुपानी है। परख के ऐसे ही रोज नो, that is not what I am saying. I am making this point very clear. ये आप समझ लीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। ये बहुत सटल है, बहुत सटल है। ओके, थैंक यू सो मच। ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट whenever you can. That will be good for you. Okay, namaste, bye bye.